Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is political party systems. The different countries around the world opt different party systems. दुनिया में अलग अलग मुल्कों ने अलग अलग पार्टी सिस्टम को ओप्ट किया है. And broadly speaking, political party system can be divided into three categories: one party system, two party system, and multi party system. तो सबसे पहले हम देखेंगे वन पार्टी सिस्टम और सिंगल पार्टी सिस्टम. इन दिस सिस्टम, in one party system, only one party is allowed to control and run the government, or only one party is allowed to form and run the government. ऐसे कंट्रीज जहाँ पे वन पार्टी सिस्टम पाया जाता है वहाँ एक ही पार्टी जो है वो सरकार बनाती है और वो सरकार चलाती है. एक ही पार्टी के हाथों में जो है पावर होता है. और इसमें हम देखते हैं चाइना जो है, चाइना हैज़ वन पार्टी सिस्टम. चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम पाया जाता है. वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी होती है. बट दिस सिस्टम, single party system, is not a good option for democracy. It is not a good option for democracy because it does not provide a fair chance for competing parties to gain power. क्योंकि चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम पाया जाता है और जहाँ जहाँ भी सिंगल पार्टी सिस्टम या वन पार्टी सिस्टम पाया जाता है, इट इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन फॉर डेमोक्रेसी. क्योंकि डेमोक्रेसी में हम देखते हैं two or more than two political parties should be there. Two or more than two political parties should be there. तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनके बीच में कंटेस्ट होता है और जिस पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है वही पार्टी सरकार बनाती है और जिसको मेजॉरिटी हासिल होती है वो सरकार बनाती है और जो दूसरी पार्टी होती है वो अपोजिशन में बैठती हैं, वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है. लेकिन वन पार्टी सिस्टम में ऐसा नहीं है. सेकंड इज टू पार्टी सिस्टम. टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है? टू पार्टीज हैव ए सीरियस चांसेस टू विन मेजॉरिटी एंड फॉर्म गवर्नमेंट. तो जहाँ पे टू पार्टी सिस्टम पाया जाता है, दो पार्टियाँ वहाँ पे होती हैं, वो कंटेस्ट करती हैं एंड चांसेस ऑफ विनिंग इज बिटवीन द टू मेन पार्टीज. तो इसमें क्या होता है, जो चांसेस ऑफ विनिंग जो होते हैं वो होता है बिटवीन the two main political parties, and power usually changes between two main parties. The power usually changes between two main parties. दो पार्टियां होती हैं, कंटेस्ट करती हैं, जिसको ज़्यादा मेजॉरिटी मिलती है, जिसको ज़्यादा सपोर्ट मिलते हैं वो सरकार बनाती हैं और पावर इन्हीं दो पार्टीज के बीच में चेंज होता है. द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम are the examples of two party system. USA और UK में टू पार्टी सिस्टम पाया जाता है. एंड नंबर थर्ड इज मल्टी पार्टी सिस्टम, कैसियर पार्टी सिस्टम. मल्टी मीन्स बहुत ज़्यादा. एंड इन दिस सिस्टम, इन मल्टी पार्टी सिस्टम, more than two political parties contest election to gain power. तो मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट करती हैं और जिसको सपोर्ट मिलता है, जिसको मेजॉरिटी मिलती है, जिसको लोग सपोर्ट करते हैं, वो पार्टी सरकार बनाती है. और हिंदुस्तान में जो हो, इंडिया में हम देखते हैं, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम पाया जाता है. इन इंडिया देयर इज ए मल्टी पार्टी सिस्टम with more than 750 parties registered by the election commission. यहाँ पे जो रजिस्टर्ड जो पार्टीज हैं वो हैं 750. इलेक्शन कमीशन के पास जो रजिस्टर्ड हैं वो है 750.
इसमें कुछ मेजर पार्टीज़ हैं जिनका हम नाम जानते हैं, जो नेशनल लेवल पर कंटेस्ट करते हैं, जो ज़्यादा पॉपुलर है, और बाकी कुछ स्टेट पार्टीज़, कुछ रीजनल पार्टीज़ हैं जो ज़्यादा पॉपुलर वो पार्टियाँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी 750 पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन के पास। इट अलाउज a variety of interests and opinions to enjoy political representation. मल्टी पार्टी सिस्टम में अक्सर ये देखा गया है, हम इंडिया की अगर बात करेंगे, कि किसी एक पार्टी को फुल मेजॉरिटी हासिल नहीं होती, इसलिए इलेक्शन के बाद दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी साथ मिलकर हुकूमत बनाती हैं, जिसको कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। कोalition गवर्नमेंट मीन्स when two or more than two political parties join hands together and form a government। तो इंडिया में ये अक्सर देखने को मिलता है कि इलेक्शन के बाद किसी एक पार्टी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिलती, फिर दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मतलब मिल जाती हैं, साथ मिलके सरकार बनाई जाती है, जिसको हम मिली जुली सरकार कहते हैं। लेकिन ये जो मिली जुली सरकार जो होती हैं, जो कोalition गवर्नमेंट है, ये ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती हैं, इसमें अक्सर कंट्रोवर्सीज, कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। और अब क्या हो रहा है इंडिया में, अब एक देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन से पहले ही जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो ग्रुप्स बना लेते हैं, फ्रंट या अलायंस बना लेती हैं, और साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, और इलेक्शन के बाद फिर सरकार बनाते हैं। इन इंडिया गवर्नमेंट इज फॉर्मड बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन ए कोलिशन, एंड व्हेन सेवरल पार्टीज इन ए मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स for the purpose of contesting and winning, it is called alliance or front। जिस तरह हम कह सकते हैं NDA that is और UPA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें मेजर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो BJP हैं, और उसके साथ कुछ और पार्टीज उसके साथ जुड़ी हुई है, तो जिसको हम NDA कहते हैं, दैट इज़ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और UPA में जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है वो है कांग्रेस, और इसके साथ और भी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज में जुड़ी हुई हैं, और इसको इस अलायंस को उन्होंने नाम दिया है UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो इस तरह इलेक्शन से पहले ही अब जो पार्टीज़ हैं वो अलायंस बना लेती हैं और साथ मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं, और जिसको फिर मेजॉरिटी मिलती है वो सरकार बना लेती हैं। ये मल्टी पार्टी सिस्टम में देखने को मिलता है।